Hello everyone, I'm Manoj Ruhela here to welcome all of you on my YouTube channel English with Manoj Ruhela. Friends, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बी के बारे में। आज जो है हम उस बी की क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और फ्रेंड्स उसमें एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस था हमारा, क्या शायद वह बीमार होगा। तो उसमें शुरुआत में क्या लिखना हमारा रह गया था, आप उसको मेंशन कर लेंगे। एक बच्चे ने मुझे बताया था कि सर वहाँ पर क्या नहीं लिखा गया था, तो फ्रेंड्स वो बाय मिस्टेक रह गया होगा, आप उसको लिख लेंगे। एक और सेंटेंस था, तुम भरोसे के आदमी नहीं हो, वहाँ पर आपका फ्रेंड ए रह गया था, यू आर नॉट अ रिलायबल पर्सन, वहाँ पर आप ए जरूर लिख ले। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड हैव के बारे में। फ्रेंड्स वास्तव में हैव भी जो है एक बहुत ही प्यारा वर्ड है और बहुत ज़्यादा इंग्लिश में यूज होता है। हमारे 3 वर्ड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, आपका बी, डू एंड हैव। तो आज हम अपने नेक्स्ट वर्ड हैव के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हैव को समझते हैं। सबसे पहले हैव का मीनिंग क्या है। हैव का मीनिंग होता है टू शो पोजेशन। मीन्स क्या होता है पोजेशन का? पोजेशन का मीन्स होता है अधिकार होना, किसी भी चीज को अपने पास रखना। अब वो चीजें क्या क्या हो सकती हैं वो हमें देखनी है। फ्रेंड्स इसका जब अभी हम यूज कर रहे हैं तो वो करेंगे हम विदाउट मेन वर्ब, यानी कि जैसे मैंने आपको लिंकिंग वर्ब के तरीके से बताया था कुछ ऐसे ही। हालांकि ये अपने आप में ही एक वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये अपने आप में वर्ब होती है, तो ये दूसरी वर्ब के साथ अभी यूज नहीं होगी। फ्रेंड्स इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया जाता है। जब इसको आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और बहुत सारे तरीके हैं जहां पर हम इनको यूज करेंगे। उन सभी बातों को मैं आगे डिस्कस आप लोगों से करता रहूंगा। अभी हम हैव को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हैव को यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर में जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी होती है, वो हमारी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी और वेरी लेस पॉसिबिलिटी होती है। फ्रेंड्स अब जब आप प्रेजेंट में आते हैं तो हैव के हमारे कुछ रूप होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है हैज और हैव। पास्ट में इसी का रूप हो जाता है, सेकंड फॉर्म होती है हैव की जो कि हैड होती है। और फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए आपको पता है विल, लेस पॉसिबिलिटी के लिए मे और वेरी लेस के लिए माइट। फ्रेंड्स फिर हम इन सभी के साथ हैव को यूज करते हैं और ये बन जाता है आपका विल हैव या शैल हैव, मे हैव, माइट हैव। अब थोड़ा इनके हिंदी मीनिंग को समझ लेते हैं। देखिए जब भी आप हैज हैव को यूज करते हैं, शायद आपको ये बात पता होगी फ्रेंड्स, सिंगुलर नाउन के साथ आपका हैज आता है, प्लूरल नाउन के साथ और आई के साथ हैव आता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आप यदि आपके हिंदी वाक्य में कहीं पर भी पास है या रखता है, मीन्स पास होना, कोई व्यक्ति किसी के पास नहीं है, कोई चीज आपके पास है और उस पर आपका अधिकार है, तब आप हैज या हैव को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। पास है, रखता है, पास्ट में आगे फ्रेंड्स यही हो जाएगा आपका पास था, रखता था। फ्यूचर में जाएंगे तो ये हो जाएगा पास होगा या रखता होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो विल हैव या शैल हैव को आप यूज करेंगे। यदि वाक्य में फ्रेंड्स शायद पास होगा है तो हमारी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हुई और उसके लिए हम मे हैव को यूज करेंगे। और यदि शायद ही पास होगा या शायद ही रखता होगा, ऐसे शब्द आए तो आप माइट हैव को यूज करेंगे। वो मैं अभी एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स दूसरी कैटेगरी हमारी इसमें है, यदि हमारे सेंटेंस में कोई भी संबंध गिनती में आए। अब संबंध गिनती में कैसे आते हैं? जैसे मैंने कहा मेरे 2 भाई हैं, मेरी 3 बहनें हैं, ठीक है, इस तरह के, उसके 2 पुत्र थे, रावण के 4 बच्चे थे, मतलब इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आपका हो सकता है। तो वो सेंटेंस यदि प्रेजेंट में है तो आप हैज हैव यूज करें, पास्ट में है संबंध आपके काउंटिंग में तो आप हैड को यूज करें, और फ्यूचर में सेम कैटेगरी में फ्रेंड्स विल हैव, शैल हैव, मे हैव, माइट हैव को आप यूज कर सकते हैं। वो फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं शरीर के अंग गिनती में। यदि आप सेंटेंस में किसी भी व्यक्ति के पार्ट्स ऑफ बॉडी को बता रहे हैं और वो भी काउंटिंग में, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे वहां पर आपको यूज करना होता है हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मकड़ी की 8 टांगे होती हैं। अब हमने मकड़ी की 8 टांगे होती हैं काउंटिंग में बताई उसकी पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो वो सेंटेंस बनेगा हमारा हैज हैव से। अ स्पाइडर हैज 8 लेग्स। जैसे मैंने बोला कि रावण के 10 सर थे,
द रावणा हैड 10 हेड्स। इस तरीके से आप यूज करेंगे। फ्रेंड्स सेम पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने बोला उसके 2 अंगूठे होंगे, मैंने यहाँ पर पॉसिबिलिटी को यूज किया, शायद उसके 2 अंगूठे होंगे, शायद ही उसके 2 अंगूठे हो। तो इस तरीके से आप विल हैव, शैल हैव, मे हैव, माइट हैव को यूज करेंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बीमारी शरीर में। यदि आपके शरीर में कोई भी बीमारी है और वो सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा मुझे हेडेक है, मेरी कमर में दर्द है, और क्या हो सकती है फ्रेंड्स बीमारी, किसी को बुखार है, जुकाम है, तो इस तरीके की बीमारी प्रेजेंट में है तो हैज हैव यूज करें। यदि हमारी बीमारियां पास्ट में हो फ्रेंड्स तो हम हैड को यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे कमर दर्द था, मुझे बुखार था, उसे सर दर्द था, उसे जुकाम था, तो ये सारे सेंटेंस हमारे हैड से बन जाएंगे। सेम बातों के लिए फ्रेंड्स फ्यूचर होने पर आप विल हैव, शैल हैव, मे हैव, माइट हैव को according to the sense means according to the possibility we can use it. Now the next word is अधिकार होने पर। अगर आपके सेंटेंस में आपका किसी भी वस्तु पर अधिकार है तो उसको भी आप हैज हैव से बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने बोला कि मेरा सेंटर शामली में है, तो फ्रेंड्स मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, आई हैव अ सेंटर इन शामली। मेरे अमेरिका में 2 बंगले हैं। वास्तव में ही है फ्रेंड्स, कभी आप मजाक सोच रहे हो, अमेरिका में मेरे 2 बंगले हैं और मैं रहता नहीं हूँ वहाँ पर, तो मैं बोलूँगा आई हैव 2 बंगलोज इन अमेरिका। क्लियर हो रही होगी फ्रेंड्स बातें। तो जिस भी चीज पर आपका अधिकार है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द सेंस आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा अदृश्य गुण मीन्स इनविजिबल क्वालिटी। यदि आपके शरीर में कोई भी इनविजिबल क्वालिटी है तो वो सेंटेंस भी आपके हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, मे हैव, माइट हैव से बनेंगे। एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मुझ में ईमानदारी है, क्या मेरी ईमानदारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है? ये तो पसीना है फ्रेंड्स, ईमानदारी नहीं है। तो इस तरह मैंने कहा उसमें बहुत साहस था, तो वो पास्ट में चली गई बात। हम अध्यापकों को बहुत अनुभव होता है, अब क्या उनका अनुभव दिखाई देता है? नहीं ना फ्रेंड्स। तो ये जितनी भी इनविजिबल क्वालिटी है वो मैं सारी की सारी एक कैटेगरी में अभी लिख दूंगा, आपको अच्छे से समझ आएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी इनविजिबल क्वालिटी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर किसी में भी हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। फ्रेंड्स बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड। जैसे फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ व्यक्ति, वस्तु के गुण। अब किसी भी व्यक्ति और वस्तु के गुणों को बताने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे मोबाइल में 4 कैमरास हैं। अभी इसकी फीचर्स हैं, इसमें कैलकुलेटर है, इसमें व्हाट्सएप है, हाँ व्हाट्सएप भी है, फ्रेंड इसमें फेसबुक है। इस तरह की बहुत सारी चीजें को हम यूज कर सकते हैं फीचर्स बताने के लिए भी। वो आपको पता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिटी वी कैन यूज इट। फ्रेंड आपको समझ आ रही होगी बातें, नहीं समझ आ रही है तो आप एक बार इसको थोड़ा बैक जाए और फिर से देख लें। यदि फ्रेंड्स हमें वाक्यों में कहीं पर भी गांव, शहर, स्कूल आदि मतलब किसी भी जगह के बारे में क्वालिटी बतानी हो, जैसे मैंने बोला पहला सेंटेंस सिंपल होगा, शामली एक अच्छा शहर है, ये तो ऐसे बन जाएगा शामली इज अ गुड सिटी। लेकिन अगर फ्रेंड इससे अलग बात करता हूँ, मैंने कहा शामली में 4 मंदिर है, 2 गुरुद्वारे हैं, 3 चर्च हैं, तो ये सारे सेंटेंस आपके हैज हैव से बनते हैं। ऐसे स्कूल में भी बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे स्कूल में 40 कमरे हैं, तो आप बना सकते हैं इट हैज 40 रूम्स इन आवर स्कूल, आप बना सकते हैं। शायद हो फ्रेंड्स आपको अकॉर्डिंग टू द सेंस आप इसको भी यूज करेंगे। अभी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। फ्रेंड्स मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये जो एग्जांपल्स हैं हमारे ये मिक्स है, मीन्स मैंने जो भी स्ट्रक्चर्स, जो भी बातें अब तक आपको बताई वो सब पर लागू होंगी। देखते हैं किस तरीके से। फ्रेंड्स मेरा पहला सेंटेंस है मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। अब आपको पता है इस सेंटेंस में पास है आया हुआ है जो कि प्रेजेंट का है, तो ये सेंटेंस हमारा बन गया आई हैव 2 कार्स। आगे देखते हैं राम के 2 पुत्र थे। 2 पुत्र थे, जो आपके रिलेशन है वो काउंटिंग में है, बात पास्ट में है, तो बन गया राम हैड 2 सन्स। थर्ड सेंटेंस उसे बुखार होगा, बीमारी है फ्रेंड्स फ्यूचर में, तो ये बनेगा ही विल हैव फीवर। प्रत्येक व्यक्ति में दिमाग होता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी मान लीजिए या इनविजिबल मान लीजिए, प्रेजेंट में है, दिमाग होता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है हमारी, तो ये बना फ्रेंड्स हमारा एवरी मैन हैज
प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर हैज को यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, उस मेरे शामली में 3 सेंटर है, तो ये बना आई हैव 3 सेंटर्स इन शामली। मेरे सेंटर्स पर अधिकार है, तो ऐसे बना दिया फ्रेंड्स। उसके मोबाइल में 128 GB मेमोरी है, तो ये किसी वस्तु का अलग से फीचर हुआ, बना हिज मोबाइल हैज 128 GB मेमोरी। मेमोरी बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको मेमोरी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का हक है, तो ये बना हमारा एवरी मैन हैज राइट टू लिव। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कुछ इनविजिबल क्वालिटी लिखी है, इनके सेंटेंस में अभी आपको समझा दूंगा। जैसे कॉन्फिडेंस होना, दिखाई नहीं देता, हक होना, मैनर्स, एक्सपीरियंस, गेस, आइडिया होना, अंदाजा होना, डाउट, आइडिया, डिजायर और टाइम। ये कुछ हमारी इनविजिबल चीजें हैं जिन पर मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाऊंगा और स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एक बार आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं आपकी इनविजिबल क्वालिटी से रिलेटेड, उनको भी देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, उसमें ईमानदारी है, तो ये बना फ्रेंड्स हमारा ही हैज ऑनेस्टी। नेक्स्ट है, मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, तुम्हें अनुभव होगा, यू विल हैव एक्सपीरियंस। उसकी एक इच्छा थी, ही हैड अ डिजायर, तुम्हें तमीज नहीं है, यू हैव नो मैनर्स। फ्रेंड्स ये तो हम हुई हमारी इनविजिबल क्वालिटी, लेकिन यदि हमें इनके साथ कोई भी एक्शन को मेंशन करना है, कोई काम मेंशन करना है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इनविजिबल क्वालिटी के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप ऐड कर देंगे और जो भी अदर वर्ड्स हैं आप लिख देंगे। जैसे अगर मैं बोलूं उसमें काम करने की ईमानदारी है, तो ये बन जाएगा he has honesty to work। समझ में आ रही होगी बात फ्रेंड्स। मेरे पास समय है, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास पढ़ाने का समय है, तो I have time to teach। और अगर नहीं है तो I have no time to teach। मैंने कहा मेरे पास बात करने का समय नहीं है, I have no time to talk। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपकी स्पोकन भी इंप्रूव होती है। तुम्हें अनुभव होगा, यू विल हैव एक्सपीरियंस, लेकिन अगर मैं बोलूं तुम्हें पढ़ाने का अनुभव होगा, यू विल हैव एक्सपीरियंस टू टीच। फ्रेंड्स होप समझ में आ रही होगी बातें। उसकी एक इच्छा थी, ही हैड अ डिजायर, लेकिन अगर मैं बोलूं उसकी अमेरिका जाने की इच्छा थी, ही हैड अ डिजायर टू गो टू अमेरिका। मैंने कहा उसकी एक बाइक खरीदने की इच्छा थी, he had a desire to buy a bike। समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स बातें। तुम्हें तमीज नहीं है, you have no manners। लेकिन अगर मैं बोलूं तुम्हें बैठने की तमीज नहीं है, तो आप बोल देंगे you have no manners to sit। समझ में आ रही होगी बातें फ्रेंड्स। मैंने कहा तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, you have no manners to talk। जैसे नीचे लिखा है मैंने, you have no right, मतलब कोई भी आपकी इनविजिबल क्वालिटी हो उसके साथ आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड कर दें। जैसे फ्रेंड्स का मैं बोलता हूँ you have no right to beat me, तुम्हें मुझे पीटने का हक नहीं है, तुम्हें ऐसा बोलने का हक नहीं है, you have no right to say like this। मैंने बोला I have no need, मुझे जरूरत नहीं है, किसी भी काम की हो सकती है। मैंने बोला I have no need to earn money, मुझे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं मुझे टीचिंग करने की जरूरत नहीं है, I have no need to teach। तो फ्रेंड्स आई होप आप लगा सकते हैं, मैंने कहा कोई भी सेंटेंस आप इस तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। In my next video I will tell you the further things about the have and I will use it in American, in British, in modern English। किस तरीके से आप इसको यूज करते हैं, कैसे आप नेगेटिव बनाते हैं इसके, क्योंकि वहां पर भी काफी सारे जो एक्सेप्शंस हैं वो होती है कि ये बनेगा ऐसे नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स उसके बारे में हम डिटेल में बात आप लोगों से करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।